गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ट्वेल्थ बायोलॉजी में लास्ट वीडियो में हमने स्किन डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी किया था। स्किन डेरिवेटिव्स में हमने स्किन और स्किन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें हमने स्किन डेरिवेटिव्स में हम हेयर और स्किन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हेयर और इसकी स्ट्रक्चर को हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्किन ग्लैंड्स की। स्किन ग्लैंड्स जिन्हें हम बोल देते हैं कुटेनियस ग्लैंड, देखिए ये जो ग्लैंड्स हैं ये आपकी स्किन की एपिडर्मिस पे ओपन होती है। कहाँ ओपन होगी? स्किन के पास दो लेयर है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो एपिडर्मिस में तो क्या होती है, ये ओपन होती है, लेकिन जो इनका मेन जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो इनका ग्लैंडुलर पार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? इनके डर्मिस में। तो देखिए जो आपकी जो स्किन ग्लैंड्स हैं ओपन कहाँ होंगी? एपिडर्मिस पे ओपन होंगी, लेकिन जो इनका मेन ग्लैंडुलर पार्ट है जो सिक्रेशन का काम करता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके डर्मिस में प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लैंड्स है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स कैसे हो जाएंगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड से आपका क्या मतलब होता है? देखिए इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है या डक्ट्स प्रेजेंट होती है, और अपने सिक्रेशन को ये डक्ट्स की हेल्प से ही क्या करती है? इसकी जो सिक्रेशन है उसको किससे सिक्रेट करेंगे? अपने डक्ट्स की हेल्प से सिक्रेट करती है। तो देखिए कैसी ग्लैंड हो गई? ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर हो गया? यदि हम इनके टाइप्स के बारे में बात करें, स्किन ग्लैंड्स के टाइप्स के बारे में बात करें, तो हमारे पास मेन तो दो ही टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। बाकी सारे इनके मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेन, तो एक तो हो जाएगी हमारे पास स्वेट ग्लैंड, और सेकंड होती है हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड्स जिन्हें हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड्स। हम और डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो मेनली या तो आपके स्वेट ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होगा या वो सेबेशियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होगा। तो हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स की। तो देखिए इसमें हम फर्स्ट ग्लैंड स्टार्ट करते हैं। पहले स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स देखिए क्या सिक्रेट करेगी स्वेट ग्लैंड्स? ये स्वेट ग्लैंड सिक्रेट करती है स्वेट का, जो पसीना होता है इसका सिक्रेशन करती है। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है ये। जब हमने स्किन की टीएस देखी थी, जब हमने स्किन का डायग्राम देखा था, तब हमने देखा था उसमें एक नीचे कॉइल्ड पार्ट था, तो ट्यूब लाइक पार्ट कॉइल्ड पार्ट था, वो किसका था? आपका स्वेट ग्लैंड का ही पार्ट था। ये जो ग्लैंड है ओपन तो कहाँ होती है? आपकी एपिडर्मिस पर, लेकिन जो इसका मेन ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर कॉइल्ड पार्ट, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इसका डर्मिस में। तो इसका कॉइल्ड पार्ट कहाँ आपका धसा हुआ होगा? डर्मिस वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करेगी? स्वेट का सिक्रेशन करती है। सिक्रेट स्वेट, जिसे हम बोलते हैं पसीना। अब देखिए स्वेट में क्या क्या होता है। यदि हम स्वेट की बात करते हैं तो क्या क्या कंटेन करेगा ये? इसके अंदर वाटर होगा, इसके अंदर कुछ मिनरल्स होंगे, इसके पास साल्ट होगा, कुछ CO2 इसमें डिजॉल्व कंडीशन में होगी। इसके अलावा इसमें कुछ क्वांटिटी यूरिया की भी होती है। तो यूरिया क्या है? हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल है। देखिए जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट का सिक्रेशन करती है। इस स्वेट में वाटर, मिनरल्स, साल्ट, CO2, यूरिया, ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। तो एक तरीके से ये क्या है? आपका एक्सक्रिएशन का भी काम करती है। स्वेट ग्लैंड क्या काम करेगी? आपका एक्सक्रिएशन का भी काम करती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? किडनी, और किडनी में नेफ्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी में जो यूरिया है वो स्वेट के फॉर्म में भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब देखिए ये जो ग्लैंड है स्वेट का सिक्रेशन कर रही है। इसी के अलावा ये जो ग्लैंड है, जो स्वेट ग्लैंड है, वो एक्राइन या मीरोक्राइन टाइप की होती है आपकी, मीरोक्राइन टाइप की। तो एक्राइन या मीरोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जो कि अपने सिक्रेशन को डिफ्यूजन की हेल्प से सिक्रेट करती है।
डिफ्यूजन से सिक्रेट करती है। ये जो ग्लैंड्स है ये आपकी खुद डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इसका कोई पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सपोज कीजिए ये आपकी स्वेट ग्लैंड है, इसके अंदर सिक्रेशन है, ये सिक्रेशन डिफ्यूजन के हेल्प से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट ये कर देती है। ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या कर देते हैं, कह देता है एक्राइन और मीरोक्राइन टाइप की ग्लैंड कह देते हैं। क्या इनका मेन फंक्शन हुआ? यदि हम इनके फंक्शन की बात करें तो पहली हमने बात की स्वेट का सिक्रेशन करती है, इसी के साथ हमने काम बताया कि एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी काम करती है, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। ये बॉडी में वाटर बैलेंस बनाने रखने का काम भी करती है। किसका काम करेगी? वाटर बैलेंस को बनाए रखने का भी काम करती है। अब देखते हैं हम किस तरीके से स्वेट का सिक्रेशन करती है, और स्वेट का सिक्रेशन करके ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से स्वेट ग्लैंड स्वेट के सिक्रेशन से आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। हमें पता है कि जो ह्यूमन है वो कैसा है, होमोथर्मिक एनिमल है। होमोथर्मिक से क्या मतलब है कि बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो हमेशा फिक्स रहता है। अगर टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है दैट मीन्स कोई डिजीज है या कुछ उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस, या हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट फिक्स है ये बॉडी का टेम्परेचर। अब देखिए जैसे ही बाहर के एनवायरनमेंट में बाहर गर्मी है या बाहर सर्दी है, उस कंडीशन में क्या करता है, स्वेट क्या करता है, आपकी स्किन को कूल करता है। स्किन को क्या करेगा, ये कूल डाउन कर देगा। सपोज कीजिए बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, अब बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, देखिए आपकी स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी एक्टिवेट, और जैसे ही ये एक्टिवेट होगी ये स्वेट का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करेगी, स्वेट का। और स्किन में जो स्वेट आया ये इवेपरेट होगा, और जैसे ये इवेपरेट होगा तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में यह काम कौन करेगा, आपका ट्रांसपिरेशन की हेल्प से स्किन का जो लीव्स का टेम्परेचर है वो कम होता है। लेकिन ह्यूमंस में हम बात करें तो ह्यूमंस में क्या होगा कि गर्मी के टाइम पे आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डाइल्यूट हो जाती है, डायलेशन करती है, चौड़ी हो जाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, वासोडाइलेशन। जैसे वासोडाइलेशन होगा तो आपकी हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा, आपका स्वेट सिक्रेट होगा, और ये स्वेट क्या होगा आपका इवेपरेट होकर के हीट से क्या हो जाएगा, आपकी स्किन को कूल डाउन कर देगा। अगर हम टेम्परेचर मेंटेनिंग की बात करें तो अगर हम बात करते हैं विंटर्स की, विंटर्स में इसमें अपोजिट होता है। विंटर्स में क्या होगा, देखिए जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, इसे हम क्या बोल देते हैं, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। विंटर्स में देखिए, विंटर्स में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, इसे हमने क्या बोल दिया, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। और जैसे ही ब्लड वेसल्स, किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स की, और जैसे ही ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो हीट क्या बाहर जा पाएगी, हीट बाहर नहीं जाएगी, और बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से भी मेंटेन बना रहता है। ह्यूमन की बॉडी में जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, तो देखिए टेम्परेचर कौन कंट्रोल करेगा, ये टेम्परेचर को जो रेगुलेशन है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं हम, इसे लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी बोल देते हैं। ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है हमारे, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को देखेंगे, और ये जो हाइपोथैलेमस है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। हमारे ब्रेन के जो आपका फोर ब्रेन है उसमें ये प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। तो ये हाइपोथैलेमस क्या है, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं आप, या ऑर्केस्ट्रा का लीडर। और ये क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, टेम्परेचर के रेगुलेशन का काम करता है। तो इस तरीके से जो मेन फंक्शन है स्वेट ग्लैंड का वो क्या हो जाएगा, आपके थर्मो रेगुलेशन का, इसे हम क्या बोल देंगे, थर्मो रेगुलेशन बाय द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस की हेल्प से थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। अब हम बात करते हैं सेबेशियस ग्लैंड की, जिन्हें हमने क्या बोल दिया है, ऑयल ग्लैंड्स।
तो एक बार उससे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं, दोबारा समराइज कर लेते हैं। जो स्वीट ग्लैंड है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है जो कि आपकी एपिडर्मिस पे ओपन होती है, लेकिन जो इसका मेन ट्यूबुलर पार्ट है जो कि हमने डायग्राम में बनाया था, जब हमने स्किन का डायग्राम बनाया था, तो जो मेन ट्यूबुलर पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इसका डर्मिस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये जो स्वीट सिक्रेट करती है उसके अंदर वाटर होगा, मिनरल्स होते हैं, साल्ट होता है, कुछ क्वांटिटी में CO2 और यूरिया भी होता है। तो एक तरीके से एक्सक्रीशन का काम करती है। ये आपकी एक्राइन या मीरोक्राइन ग्लैंड है, ऐसी ग्लैंड्स जो खुद तो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, लेकिन जो भी इनका सिक्रेशन है वो डिफ्यूजन की हेल्प से क्या कर देती है, सिक्रेट कर देती है। क्या क्या फंक्शन होगा इसका, स्वीट सिक्रेशन, और स्वीट के सिक्रेशन से क्या करते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर देती है, जिसे हमने क्या बोल दिया है, थर्मोरेगुलेशन। इसके अलावा हमने देखा एक्सक्रीशन का काम कर रही है, और ये बॉडी के वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करने का काम करती है। अगर हम बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन की, तो ह्यूमन कैसा है, होमोथर्मिक है। होमोथर्मिक को हम बोल देते हैं हॉट ब्लडेड या वार्म ब्लडेड। चाहे बाहर कैसी ही कंडीशन हो, इनकी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहता है। ठीक है, अगर बाहर के एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा होगा तो क्या होगा, देखिए अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो हीट बाहर नहीं जा पाएगी, और अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो डायलेशन हो जाएगा, हीट बाहर आएगी, और इससे जो स्वीट जो सिक्रेट होता है वो इवेपरेट होकर के क्या हो जाएगा, बॉडी को कूल डाउन करने का काम करेगा। क्लियर हुआ इतना। अब हम देखते हैं सीबेशियस ग्लैंड को। सीबेशियस ग्लैंड, और क्या कह सकते हैं सेम, ऑयल ग्लैंड, क्योंकि क्या काम करता है, ये ऑयल सिक्रेशन का काम करता है। देखिए सीबेशियस ग्लैंड हमारी स्किन की ही ग्लैंड है, तो क्या ये आपकी एक स्किन ग्लैंड है। क्या होता है, ये आपके हेयर फॉलिकल्स के पास प्रेजेंट होती है। जो बॉडी पे हेयर्स हैं उनकी जो हेयर फॉलिकल है उनके पास आपकी हेयर ग्लैंड या सीबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड आपकी प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, जो सिक्रेशन करती है, इस सिक्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, सीबम। जो ऑयल्स इसको, जिस ऑयल को सिक्रेट करते हैं उस ऑयल को क्या बोल देंगे हम, सीबम। अगर हम सीबम की बात करते हैं तो सीबम क्या करता है, स्किन को और हेयर को वाटर प्रूफ बनाने का काम करता है। क्या करेगा, ये स्किन को और हेयर को वाटर प्रूफ बनाने का काम करता है। इसमें हम जो सीबम है ये आपका थोड़ा ऑयली सब्सटेंस होता है, मिल्क लाइक, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी आपके प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, विटामिन डी का सिंथेसिस भी करता है, तो विटामिन डी के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी होलोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड से क्या मतलब है कि जो एक ग्लैंड है खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और खुद डिस्ट्रॉय होकर अपने सिक्रेशन को क्या कर देती है, ये रिलीज करती है। यस, तो क्या देखा हमने कि जो सीबेशियस ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड, ये सीबम का सिक्रेशन करती है। स्किन ग्लैंड का ही एक पार्ट है जो कि हेयर फॉलिकल के पास आपके प्रेजेंट होती है। ये स्किन को और हेयर को क्या बनाएगी, वाटर प्रूफ बनाने का काम करती है, विटामिन डी का भी सिंथेसिस करती है, और एक टाइप की आपकी होलोक्राइन ग्लैंड है। दैट मीन्स ये जो ग्लैंड है वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अपने सिक्रेशन को क्या करेगी, ये रिलीज करेगी। ये आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट पार्ट जहाँ पे आपके हेयर प्रेजेंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। कहीं कहीं पे सीबेशियस जो ग्लैंड है ये मॉडिफिकेशन शो कर देती है, जैसे कि हम बात करते हैं ईयर्स में तो सिरुमिनस ग्लैंड, सिरुमिनस ग्लैंड हो गई। हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये जो सिरुमिनस ग्लैंड है ये कहाँ पे मॉडिफिकेशन है आपका, किसका, ऑयल ग्लैंड का ही क्या है आपका मॉडिफिकेशन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है आपका एक्सटर्नल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में। तो इस तरीके से हमारे पास मेन ग्लैंड तो स्वीट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड ही है, बाकी इनके जो मॉडिफिकेशन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।